हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजपाल यादव के बारे में। राजपाल यादव बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े और जाने माने सेलिब्रिटीज हैं और राजपाल यादव को हम एक कॉमेडी किंग और छोटा डॉन के नाम से भी जानते हैं। वही राजपाल यादव हाल ही फिलहाल में कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं और इस कंट्रोवर्सी का नतीजा ये निकला है कि उन्हें सजा सुनाई गई है। उन्हें 6 महीने जो है वो तिहाड़ जेल में जो है बिताने पड़ेंगे। उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई गई है। Rajpal Yadav surrendered at Tihar jail on February 5, 2026. 9 करोड़ रुपए का कर्ज और चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। तो इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राजपाल यादव के साथ हुआ क्या, कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजपाल यादव को हम बॉलीवुड का कॉमेडी किंग और छोटा डॉन के नाम से जानते हैं। वही राजपाल यादव ने अपनी कॉमेडी स्किल्स और अपनी एक्टिंग के जरिए बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज को जो है वो हिट बनाया है। राजपाल यादव का नाम सुनते ही लोगों के जो चेहरे पर जो है वो खुशी आ जाती है। राजपाल यादव का नाम सुनते ही लोगों के मन में तरह तरह के मीम्स और तरह तरह के डायलॉग्स जो हैं वो सर्कुलेट होने लग जाते हैं। वही राजपाल यादव जो सन 2000 से लेकर 2010 तक जो है कॉमेडी के बादशाह थे। हर बॉलीवुड कॉमेडी मूवी जितनी भी होती थी उनमें सब में जो है वो मेन किरदार होता था। फिर वो चाहे भागम भाग हो, दे दनादन हो, फिर हेरा फेरी हो, मालामाल वीकली हो, खट्टा मीठा हो, चोरी छुपके हो, ढोल हो, ऐसी बहुत सारी मूवीज में जो है वो राजपाल यादव ने ना सिर्फ काम ही किया बल्कि लोगों को हंसते हुए चेहरे से उन्हें खुशी चेहरे में तब्दील किया। उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो उनकी अपनी जिंदगी के 6 महीने जो है वो तिहाड़ जेल में जो है वो बिताने पड़ रहे हैं। यही चीज जानने की कोशिश करेंगे हम। तो इन सब की शुरुआत होती है साल 2010 में, जब राजपाल यादव बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज में काम कर चुके थे और बॉलीवुड की बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज को जो है वो हिट बना चुके थे। अब उनका मन था अपनी खुद की मूवी को बनाना, खुद की मूवी को डायरेक्ट करना, उनको प्रोड्यूस करना। तब उन्होंने अता पता लापता नाम की एक मूवी को जो है वो डायरेक्ट करने की सोची, उनको बनाने की सोची। लेकिन पैसे की कमी होने के कारण वो उस मूवी को बना नहीं पा रहे थे। तब राजपाल यादव ने MS मूर्ति प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी से 5 करोड़ का लोन लिया अपनी मूवी को बनाने के लिए। साल 2012 में जो अता पता लापता जो मूवी थी वो बनकर तैयार हुई और जो वो बेसिकली थिएटर में जो है इस मूवी को लगा दिया गया। लेकिन ये मूवी जो है वो बहुत ही बड़ी फ्लॉप और डिजास्टर साबित हुई और इस मूवी ने सिर्फ 42 लाख रुपए ही जो है वो इनकम कर पाई। यानी कि अपने बजट तक को ये मूवी कवर नहीं कर पाई और सिर्फ 42 लाख रुपए कमाकर ये मूवी फ्लॉप हो गई। और मूवी इतनी बड़ी फ्लॉप हो जाने के बाद राजपाल यादव खुद बैंकरप्ट होने की जो है कगार पर थे और उनके पास कोई भी फंड नहीं बचा था। जितने भी जो उन्होंने लोन लिया था और जितनी भी जो चीजें की थी उन सबको वापस चुका पाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे दिन बीतते गए, जो लोन जो था वो बढ़ने लगा, लोन का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ने लगा, पेनल्टी जो है वो बढ़ने लगी। जिसके कारण जो 5 करोड़ का लोन था वो बढ़ बढ़कर जो है वो 9 करोड़ रुपए का हो गया था। उन्होंने खूब कोशिश भी की थी बैंक में जाकर जो है वो अपना चेक को जमा करवाने के लिए और जितना भी लोन है उसको चुकाने के लिए, लेकिन हर बार जो है वो चेक बाउंस हो जाता था। और इंडिया के लॉ के मुताबिक अगर आपका जो चेक है वो हर बार और बार बार जो है वो बाउंस हो रहा है तो आपको एक क्राइम की नजरों से ही देखा जाएगा और आपको एक क्रिमिनल माना जाएगा। इन सारी चीजों के बाद राजपाल यादव पर जो है वो कोर्ट ने सेक्शन 138 के तहत जो है वो केस दर्ज कर दिया। इसके बाद जब राजपाल यादव दिल्ली हाई कोर्ट गए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है राजपाल यादव को जो है वो टाइम दिया और पेमेंट को जो है वो इंस्टॉलमेंट पर भरने का जो है वो मौका दिया और एक पेमेंट का जो है वो शेड्यूल भी बनाया कि आप एक किस्तों में इन पेमेंट को जो है वो कंप्लीट कर दो और अपना लोन चुका दो। हालांकि राजपाल यादव ने अक्टूबर 2025 तक जो है वो 75 लाख की दो पेमेंट जो है दो इंस्टॉलमेंट भी जमा करवाई थी। लेकिन लोन जो था वो 9 करोड़ की था और 9 करोड़ जो कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो वैल्यू होती है और 75 लाख की दो इंस्टॉलमेंट जो उन्हें जमा करवाई थी उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें साफ चेतावनी दी कि आपको जो है वो लोन जल्द से जल्द भरना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपको जो है वो सजा सुनाई जाएगी। और राजपाल यादव ने इन सारी चीजों को जो है वो लोन भरने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास जो है वो इस टाइम पर पैसे नहीं थे। राजपाल यादव के पास पैसे ना होने के कारण जो है वो टाइम की बर्बादी होती गई और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो अंत में यही फैसला लिया कि 4 फरवरी को जो है वो राजपाल यादव को सरेंडर करना होगा। लेकिन राजपाल यादव ने 4 फरवरी को नहीं बल्कि 5 फरवरी 2026 को जो है वो सरेंडर किया और अपने आप को जो है वो तिहाड़ जेल में पेश कर दिया। लेकिन ये चीज आप लोग कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे मेरी तरह कि इतने बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होने के बाद आखिरकार राजपाल यादव ने वो लोन क्यों नहीं चुका पाए। इतनी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने के बाद क्यों राजपाल यादव जो है वो अपने लोन चुकाने में जो है वो असफल रहे और वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। देखो जो है राजपाल यादव ने साल सन 2000 तक
से लेकर सन 2010 तक, यानी कि इन 10 सालों में बहुत ही बड़ी-बड़ी बॉलीवुड मूवीज़ में काम किया और बहुत ही मूवीज़ को जो है हिट बनाया। लेकिन जैसे ही बेसिकली जो है वो लोगों की जो है वो सोच बदलना चालू हुआ, लोगों की जो जनरेशन चेंज होनी चालू हुई, जिसके कारण जो है वो राजपाल यादव पर भी इस चीज़ का प्रेशर पड़ा और इस चीज़ का जो है वो प्रेशर देखा भी जा सकता है। क्योंकि जैसे ही जनरेशन चेंज हुई, लोगों का जो बेसिकली सोचने का तरीका था और जो देखने का जो नज़रिया था वो बिल्कुल बदल गया। आज के लोग जो बेसिकली डार्क ह्यूमर ज़्यादा कॉमेडी को देखना पसंद करते हैं, हॉरर कॉमेडी को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं और रियलिस्टिक कॉमेडी को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, ज़्यादा एक्शन सीन्स वाली मूवीज़ को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। लेकिन राजपाल यादव जो थे, वो अपने आप को वक़्त के साथ नहीं बदल पाए। वो उसी फ़ेज़ में और उसी चीज़ में जो है वो अटके रह गए। जैसे सन 2000 से लेकर 2010 की मूवीज़ के बीच में जो अटके रह गए। इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है परेश रावल। परेश रावल भी पहले जो है वो बेसिकली जो कॉमेडी मूवीज़ होती थी, उनमें काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को वक़्त के साथ बदला। उन्होंने अब जो मूवीज़ आ रही है, उनकी मूवीज़ को देखना वो बड़ी एक सीरियस जो मूवीज़ होती है, सीरियस कंडीशंस वाली मूवी होती है, उनमें काम करना चालू कर दिया और उन्होंने अपने आप को जो है वो वक़्त के साथ बदलना चालू कर दिया। लेकिन कहीं न कहीं राजपाल यादव जो है वो अपने आप को वक़्त के साथ नहीं बदल पाए। एक के बाद राजपाल यादव ने जो है वो फ्लॉप मूवीज़ देना चालू कर दिया। फिर वो शहज़ादा हो या फिर कुली नंबर 1 हो, और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ थी जो राजपाल यादव जिनमें काम किया, लेकिन वो ज़्यादा ख़ास कुछ काम नहीं कर पाई, वो फ्लॉप ही साबित हुई। अब ऐसा भी नहीं है कि राजपाल यादव के पास पैसे की कमी है या फिर उनके पास पैसे है ही नहीं। भूल-भुलैया में छोटा पंडित का जो है रोल करने के लिए राजपाल यादव ने 1.25 करोड़ रुपीज़ का जो है चार्ज किया था। और अभी जो फ़िल्म आई थी चंदू चैंपियन, उसमें काम करने के लिए राजपाल यादव ने 2 करोड़ का जो है वो चार्जेज़ किया था। इसके अलावा जितनी भी उन्होंने मूवीज़ में काम किया, उनसे उन्हें पैसा मिला होगा, ब्रांड एडवर्टाइज़मेंट से उन्हें पैसा मिला होगा, शो को होस्ट करने से उन्हें पैसा मिला होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिनसे बेसिकली जो एक्स बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आराम से पैसा कमा सकता है। और ऐसा नहीं सिर्फ़ पैसा कमा सकता है, अच्छा खासा जो है वो पैसा कमा सकता है। राजपाल यादव के फेलियर का एक ये भी कारण हो सकता है कि उन्होंने हाल ही फिलहाल में जो है वो मिशनरीज जो होते हैं, जो हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में जो कन्वर्ट करते हैं, उनके जो ग्रुप्स होते हैं, उनके जो एसोसिएशन होते हैं, उनके साथ बेसिकली देखा गया है, उनके साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में पाया गया है। जिसके चलते कहीं न कहीं ये चीज़ें जो है उनकी इमेज को खराब करती है और इनकी इमेज में जो है वो फ़र्क डालती है। और काफ़ी लोग और काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और भी जो पॉलिटिशियंस हैं, वो बाहर निकल कर आए हैं राजपाल यादव के जो है सपोर्ट में। जैसे कि गुरमीत चौधरी हुआ, लालू यादव के बेटे हुए, सलमान खान हुआ और सोनू सूद जो हुआ, और भी बड़े-बड़े जो हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ निकल कर आए हैं राजपाल यादव को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए और कहीं न कहीं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो जेल से जो है जल्दी रिहा हो सके और जिनका जो लोन था 9 करोड़ का, उसे चुका सके। लेकिन हम लोग बस यही उम्मीद करते हैं कि राजपाल यादव जो हैं वो अपना एक बड़ा कमबैक करे और लो जो इमेज उनकी खराब हुई थी लोगों के सामने, वो अपनी इमेज को जो है वो ठीक करे और अपनी पहले जैसी मूवीज़ की तरह ही अपने अब भी जो है वो हिट मूवीज़ दे और अपना कमबैक करे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और जैसे भी कोई अलग अपडेट आएगी इस केस के रिगार्डिंग, मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता दूँगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं गाइज़। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, बाय-बाय।